हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अब इस वक्त की उनकी दिल की बातें। हमने यहाँ पे लिए हैं दो ऑब्जेक्ट, एक है टैरो, दूसरा है मून मैजिक ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। सबसे पहले करते हैं टैरो से शुरुआत। हमने लिया है ये टैरो और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। हमें यहाँ पे मिला है दी हायरोफेंट रिवर्स मोड में। ठीक है, और हम कुछ कार्ड निकालते हैं जहाँ पे है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, एक और कार्ड अगर हम देखते हैं तो वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि है रिवर्स मोड में। ठीक है, 1 2 3 4 5। और हम दो कार्ड चुनते हैं जो कि है द चैरियट रिवर्स मोड में। ठीक है, एंड एक फाइनल कार्ड जो आ चुका है द एम्परर। चलो, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो कह सकते हैं कि इस पर्सन के लिए अभी के जो हालात है वो थोड़े से समझने के लिए आई थिंक उसको बेकाबू लग रहे हैं। कैसे? देखो, पहला तो आ गया किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन एंड में आ चुका है द एम्परर। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से इसी पर्सन को कोशिश करनी पड़ रही है, यानी कि चाहे भी इसकी चाहत हो, चाहे ये सब कर सकता हो नहीं कर सकता हो, इसको ये सब हैंडल करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो ये आपको बेसिकली कहे तो यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, इनमें एक अमूलाग्र बदल नहीं हुआ है। इनफैक्ट थोड़ा सा भी बदल नहीं हुआ है, ये वैसे ही है। हाँ, बाकी लोगों के लिए शायद इनकी जो सोच है वो बदल गई होगी, लेकिन आपके लिए वो बिल्कुल वैसी है। ठीक है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने इनको कभी चाहा था दिल से तो वही फीलिंग अपने दिल में ला के देख लीजिए, आपको बिल्कुल वही इंसान आपके सामने खड़ा हुआ दिखेगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे बस पुकारो, आपको मुझ में वही इंसान दिख जाएगा, आपको और कुछ सोचने की ज़रा ज़रूरत है नहीं। हालांकि सेकंड कार्ड जो कि 10 ऑफ कप्स, देखो ये चाहते कि भाई आप दोनों के बीच ना तालमेल बैठ जाए और आप दोनों के बीच जो नेगेटिविटी है वो चली जाए। ठीक है, अभी अगर आप इनसे कॉल करते हैं तो बस यही इंतज़ार करेंगे क्योंकि भाई इनको आपके चेहरे पे स्माइल देखनी है, इनको आपकी आवाज़ सुननी है, आपकी मिठास भरी जो वाणी है वो सुननी है, और हाँ डेफिनेटली आपका चेहरा देखना है। तो अगर आप इनसे बात करते हो इनको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये बचाते कि भाई आप मुझसे दूर ना चले जाओ। ठीक है, आपको अगर मुझसे बात करनी है, थोड़ा बहुत झगड़ा करना है तो वो कर सकते हो, लेकिन आप प्लीज़ मेरे से बात कर लो। अच्छा, सेकंड कार्ड आ चुका है वो दी हायरोफेंट रिवर्स। देखो ये आपके लिए ना अपनी जो सोच है वो कुछ हद तक साइड में रखने को रेडी है। मतलब मान लो अगर ये किसी ज़िद पे अड़े थे, या फिर ये अगर किसी बात को लेके परेशान हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं मेरी तो ये सोच है, तो आपके हट के आगे ये अपने हट को साइड में रखने को रेडी है। सेकेंडली अगर हम कहें तो भाई कभी कभी इनको लगता है कि क्या आप कभी इनकी बात सुनेंगे भी या नहीं, है ना। मतलब इनके मन में कई बार सवाल होता है कि भाई क्या मैं ही हूँ जो आपकी बात सुनता रहूँगा। तो ये सवाल कई बार इनको आता है, बट प्रेम में ये इस बात को डिनाई करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे साथ हो, इससे बढ़िया मुझे और क्या ही होगा, है ना, क्या ही चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है केस ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो बस कह रहे कि भाई आपको ना इनकी बातें सुनने की ज़रूरत है। ये चाहे तो आपको मना सकते हैं, चाहे तो आपके दिल का जो बोझ है वो हल्का कर सकते हैं, और चाहे तो आपको गुस्सा भी दिला सकते हैं। मतलब ऑल इन वन इंसान आपके सामने खड़ा है और फिर भी आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपके जो भी इमोशंस हैं ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वो बस इनसे आप बोल दीजिए। जैसे कि मान लो आपको भाई इनकी चाहत देखनी है, आपको इनकी परेशानी देखनी है, आपको इनकी ज़िद देखनी है, आपको इनका टेंशन देखना है, वो सब आप देख पाओगे। बस आपको इनसे बात करनी है। बातों बातों में आप इनसे ये सब उगलवा सकते हो कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में आजकल हो क्या रहा है। तो ये पर्सन क्या ज़िद पे अड़ा है, या फिर क्या ये पर्सन आजकल खाना ठीक से खा रहा है नहीं खा रहा है, ये सब बातें आप डायरेक्टली इनसे बात करके सुलझा सकते हो। हालांकि नेक्स्ट का जो आगे फाइव फॉन्ट्स के नीचे रिवर्स में, देखो ये आपसे या फिर आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड से बिल्कुल भी शिकायत नहीं कर रहे। उल्टा कह रहे कि भाई चलो तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हें अगर अपने लिए थोड़ा समय चाहिए तुम ले सकते हो, तुम्हें कहीं पे जाना है तुम जा सकते हो, तुम्हें इनफैक्ट किसी से बात करनी है तो वो भी बात करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, है ना। बस भाई हम दोनों के बीच दूरियां नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट की वजह से या फैमिली की नीड की वजह से अगर कहीं इनसे दूर चले गए हो तो इनको आपकी बहुत सारी याद आ सकती है। ठीक है,
नेक्स्ट कार्ड मिला है वही द चैरियट रिवर्स। देखो ये आपके लिए ना अपना डायरेक्शन बदलने को रेडी है, जो हमने पहले भी देखा था। ये बिल्कुल वही कह रहे हैं कि भाई अगर आपको लगता है कि मुझे डायरेक्शन बदलना है तो हाँ, मैं डायरेक्शन बदलने को रेडी हूँ। कैंसर का साइन है तो आप बोलो, जो भी आपको लगता है ये आपके लिए वो सब करने को रेडी है। आपके लिए अगर चाहे तो चाहे बैंगन की सब्जी हो, जो भी आपकी पसंदीदा सब्जी हो, वो सब बनाने को रेडी हैं। बस आप एक बार बोलो तो सही, और आपके लिए वो सब करने को बिल्कुल रेडी दिख जाएंगे। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्परर एंड सिंपल कह रहे कि देखो एक बार बस आप इनकी बात सुन ले तो उसके बाद फिर थोड़ा सा आपको डांट भी लेंगे एंड थोड़ा सा जो है वो आपको बता दें कि भाई मैं आपको कितना चाहता हूँ और आप जो है वो मुझसे ऐसी हरकतें करते हो। तो ये बेसिकली आपको चाहते बहुत हैं, लेकिन आपको वापस पाने के लिए कुछ हद तक इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, जिसके लिए वो रेडी है। ठीक है, अगर आपने अपना सवाल उठाया कि नहीं मुझे तो कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए, कह रहे कि चलो ठीक है मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हूँ, बस तुम बोलो तो सही कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या। ठीक है, अपनी वो बात बोलती उसके तुरंत बाद वो आपके सामने कुछ शर्तें रख सकते हैं, या फिर उसके बाद अपनी जो दिल की बात है आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिला है, जो कि है द मून मैजिक। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, चलो जो पहला कार्ड मिला हमें यहाँ पे वो है एवरीडे आई फोकस ऑन व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। देखो ये पर्सन यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है ना मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आपका साथ पाना इम्पोर्टेंट है, तो अभी इनका गुस्सा बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बल्कि आपको शांत करना, आपसे कम्युनिकेशन करना, ये उनकी पहली प्रायोरिटी है। हाँ, इसके लिए अगर उनको थोड़ा सा झुकना पड़े, थोड़ा सा अपना जो ईगो है उसको साइड में करना पड़े, ये सब करने को रेडी हैं। बस उनको जानना है कि भाई आप वापस कब आओगे, आप इनसे बातचीत कब शुरू करोगे, है ना। अगर किसी तीसरे ने आपके कान भरे हैं तो डेफिनेटली आपके मन में इनके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर होगा, तो वो सवाल जो है आपके मन से वो क्लियर करना चाहते हैं हर हाल में। ठीक है, ये है उनकी पहली प्रायोरिटी। जो सेकंड प्रायोरिटी अगर हम देखते हैं तो ये आ चुका है आई एम मैग्नेटिक टू व्हाट आई वांट, आई रिपेल व्हाट आई डू नॉट वांट, सुपर मून। देखो सिंपल कह रहे हैं कि भाई मुझे जो चाहिए ना वो मुझे चाहिए, और जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं बिल्कुल भी नहीं हासिल करता। तो किसी ने अगर इनके ऊपर कोई धब्बा लगाया कि नहीं ये तो अच्छा पर्सन नहीं है, या फिर ये आपको खुश नहीं रखेगा या आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा, तो ये इस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई करते हैं। और इसके लिए वो कह रहे हैं कि भाई आप सामने आओ मेरे और ख़ुद मुझे जज करो कि मैं कैसा, आपको मैं कैसे दिखता हूँ, मैं आपके साथ कैसे बातें करता हूँ, आप खुद मुझे जज कर सकते हो। किसी और ने कुछ कहा और आपने उसकी बातें मान ली, ऐसा मत करो, उनके फिर इससे आपकी ही हार होगी, और जो अच्छा पर्सन आपको मिलने वाला था वो भी आपसे दूर चला जाएगा, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर ये आपको प्यार करते हैं और कह रहे हैं कि भाई मैं आपके लिए वो सब करने को रेडी हूँ जो कि आपकी चाहत है, तो हाँ आपको बस इनके ऊपर विश्वास करना है। ठीक है, बस विश्वास करके देख लीजिए ये पर्सन आपके लिए दोबारा वो सब करने को रेडी है जो कि आपकी एक्चुअल चाहत है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने पहले ही किया है, अपने ईगो को उन्होंने साइड में कर दिया है। अब इससे ज़्यादा आप इनसे क्या ही उम्मीद करोगे। ये था अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।